आज हम देख रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसके ग्राफ देख रहे हैं। मैंने अच्छे से इनको बना लिया है ताकि कोई भी ग्राफ मुझसे मिस ना हो जाए। ये जो लेक्चर है 12th क्लास के जो बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होगी। साथ में जो कम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें भी सीधे के सीधे ग्राफ से क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा ना बने, स्टिल आपको समझ में आए कि ग्राफ बना कैसे है ये वाला। ये जो चैप्टर है ना, ये वेव नेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। वेव नेचर पे डिपेंडेंट होता है रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, उस पर डिपेंडेंट नहीं है। ये है फोटोन नेचर पे। आइंस्टाइन ने बताया कि जो ड्यूअल नेचर होती है वेव इसकी लाइट की, कि जब वो चलेगा तो वेव की तरह चलेगा और जब वो टकराएगा तब वो एक पार्टिकल की फॉर्म में टकराएगा, फोटोन बोलते हैं उसको। उसकी एनर्जी E इज इक्वल टू एच नहीं होती है, उस पर बेस्ड ये पूरा का पूरा सिस्टम है। तो पहला जो ग्राफ निकल के आता है वो होता है एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस frequency of incident radiation। तो एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन E वर्सेस फ्रीक्वेंसी न्यू। ये ग्राफ ऐसा आता है, सीधा स्ट्रेट लाइन। क्यों आया ये ग्राफ ऐसा? क्योंकि एनर्जी E इक्वल्स टू एच न्यू होती है। ये एच प्लैंक्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ये की एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन को, वो बाहर निकलता है और फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यहां पर जो फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, जिस एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ये होगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो मूव करके प्लेट की तरफ जाएगा। देखो ऐसा कोई सिस्टम होता है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, वो ऐसा कुछ होता है। यहां पर रेडिएशन आते हैं इस प्लेट पर, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो जाते हैं सामने इस प्लेट पर जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज है एज कंपेयर टू दिस प्लेट, तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये प्लेट कहलाती है कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर क्या हो रहा है? ये प्लेट कहलाती है कलेक्टर प्लेट। कलेक्टर प्लेट, और इसको बोलते हैं एनोड। एनोड प्लस होती है, या फिर इसको बोल दिया जाता है एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल। उसी की बात चल रही है कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे वैसे जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी। ग्राफ आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वाला है कि एनर्जी, वही एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस, यही कर देता हूं मैं, बार बार कौन इतना लिखेगा। एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इंटेंसिटी को सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इंटेंसिटी मतलब होता है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस मतलब जो आप जिस बल्ब से, यहां पे एक बल्ब आपने लगा रखा था, जिस बल्ब से आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अब आप बड़ा बल्ब लेके आ गए, कलर आपने चेंज नहीं करा, मतलब फ्रीक्वेंसी आपने चेंज नहीं करी। ये बाय डिफॉल्ट है कि अगर आप इंटेंसिटी चेंज कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे थे तो इंटेंसिटी नहीं। सारी चीजें चेंज करोगे तो पता कैसे पड़ेगा किससे क्या इफेक्ट हुआ? तो बल्ब आपने मतलब सेम ऐसा समझो कि जैसे पंखे में रेगुलेटर होता है, उसी रेगुलेटर से आपने बल्ब को कनेक्ट कर रखा है। अब आपने उसका बढ़ा दिया, पावर को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, इंटेंसिटी को, ब्राइटनेस बढ़ा दी। तो जब आप ब्राइटनेस बढ़ाओगे तब एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा? तो बेसिकली जब आप ब्राइटनेस बढ़ाओगे तो बल्ब की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, वो ज्यादा बड़े एरिया पे, ज्यादा बड़ी सरफेस पे इंसिडेंट होगी, ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन उन फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एनर्जी में चेंज तभी आता है जब फ्रीक्वेंसी चेंज करो, क्योंकि E इज इक्वल टू एच नहीं होता है। इसका मतलब अगर एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी का मैं ग्राफ बनाऊं, क्योंकि इंटेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं है, इंटेंसिटी, इंसिडेंट पूरा नहीं लिखता, इंटेंसिटी लिख देता हूं यहाँ पे। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन मतलब सिर्फ इंटेंसिटी लिख देता हूं, इंटेंसिटी और ब्राइटनेस। स्मार्ट बोर्ड होता तो ज्यादा मजा आता है यहाँ पर। तो इंटेंसिटी और ब्राइटनेस की अगर मैं बात करूं एनर्जी के साथ, तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं करती, सिर्फ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स में चेंज करती है। तो यहां पर ये जो ग्राफ बनेगा ये सीधा बनेगा, क्योंकि एनर्जी डिपेंड ही नहीं करती इंटेंसिटी पर, ठीक है। नेक्स्ट, ये ऐसा ऊपर जा रहा है, ऊपर नहीं जाना, सीधा ही है, मतलब डिपेंड नहीं करता, सीधा पैरेलल। मतलब जो एनर्जी है वो इंटेंसिटी ऑफ और ब्राइटनेस पर डिपेंड ही नहीं करती, उसकी पावर 0 हो गई, इसलिए ऐसा ग्राफ बना। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन।
E इक्वल्स टू होता है एच न्यू, और इसी को बोलते हैं E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, मतलब एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जैसे जैसे इंसिडेंट रे जो है उसकी या बीम है उसकी लैम्डा इंक्रीज होगी, एनर्जी कम होती चली जाएगी। तो आप खुद सोच सकते हो ये जो ग्राफ बनेगा एनर्जी वर्सेस लैम्डा का, तो कैसा बनेगा, उनके बीच में रिलेशन क्या आएगा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा वाला ऐसा रिलेशन आएगा। मतलब लैम्डा इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहां पर वो मेंटोस खा के ऐसा भी कई बार पूछ लेते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस 1 अपॉन लैम्डा का ग्राफ बनाओ, तो ये कैसा आएगा, सीधा, क्योंकि लैम्डा इंक्रीज होगा तो 1 अपॉन लैम्डा डिक्रीज होगा, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। एक्चुअली में क्या हो रहा है, E इज इक्वल टू एच न्यू की बात कर रहे हैं। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं तो एनर्जी बढ़ेगी रेडिएशन की। ज्यादा एनर्जी के साथ रेडिएशन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, तो जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जो भी, वो ज्यादा एनर्जी के साथ निकलेंगे। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूं, एनर्जी जो हम देते हैं उसका यूज कैसे होता है, एक तो वर्क फंक्शन की फॉर्म में प्लस काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। ये कांस्टेंट होता है किसी भी मेटल सरफेस के लिए। तो आप अगर एनर्जी बढ़ाते जाओगे ना तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। एनर्जी बढ़ाई तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब वो ज्यादा आसानी से सामने वाली प्लेट पे जाने में कैपेबल होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एनर्जी बढ़ा रहे हो तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगेंगे, ऐसा नहीं है। जितने भी पहले हो रहे थे उतने ही होंगे, लेकिन ज्यादा एनर्जी के साथ होंगे। तो यहां पर एनर्जी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस, मतलब यहां पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये सीधा आएगा ऐसा, क्योंकि एनर्जी तो बढ़ी लेकिन नंबर थोड़ी बढ़ा। अब आप खुद सोचो कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर नहीं बढ़े हैं तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट मतलब होता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, मतलब न्यू। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगी क्या, नहीं, उसका रिलेशन भी कैसा आएगा, सीधा ही आने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं, देखो इंटेंसिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक चीज दिमाग में आप रख लेना कि हमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखनी है, हमें फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट रखनी है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये एटलीस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए, वरना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। तो आपने अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स कर रखी है और फिर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, जब आपने फ्रीक्वेंसी फिक्स की है, मतलब फ्रीक्वेंसी फिक्स करनी है, मतलब एनर्जी फिक्स कर दी, एनर्जी फिक्स कर दी मतलब ये तो फिक्स होता है, ये काइनेटिक एनर्जी भी फिक्स हो गई जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी। अब आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो मतलब ब्राइटनेस बढ़ा रहे हो, तो ज्यादा एरिया को ब्राइट कर रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब मतलब यहां पे वो चीज एप्लीकेबल होगी कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है इंटेंसिटी के साथ इंक्रीज होंगे ऐसे सीधा। और जब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो पहुंचेंगे भी ज्यादा। जब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, और अगर मैं बात करता हूं फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी की, तो ये ग्राफ कैसा आएगा, सीधा ऐसा, ये ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर जो ग्राफ आ रहे हैं ना वो थोड़े बड़े लेवल के आ रहे हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उस पे इस पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो पहले इस पोटेंशियल को बढ़ाया जाता है, पॉजिटिव किया जाता है, फिर जीरो करके फिर नेगेटिव किया जाता है, ऐसा पूरा एक्सपेरिमेंट है। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट, या फिर एनोड, या फिर एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सिलरेट करना ना इलेक्ट्रॉन्स को। तो एक्चुअली में क्या है कि जब कुछ भी पोटेंशियल नहीं था, ऐसा मैं एक बार ग्राफ बनाता हूं यहां पर, तब जाके क्लियर होगा। हम बना किस किस के बीच में रहे, मैं कुछ मिस तो नहीं कर दिया, कोई सा भी ग्राफ, ठीक है। यहां पर है, ये है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यहां पर है ये एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल। जब जीरो था पोटेंशियल और आपने वो फ्रीक्वेंसी डाली थी जिससे इलेक्ट्रॉन निकले ही निकले, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन निकले थे
और वो सामने पहुंचे थे, मतलब पोटेंशियल जब जीरो था तब भी कुछ ना कुछ करंट तो थी। ठीक है, सारे नहीं पहुंच पाए, लेकिन जैसे जैसे आपने इस पोटेंशियल को इंक्रीज किया, इस पॉजिटिव को इंक्रीज किया, वो इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी थोड़ी कम थी वो भी पहुंचने लगे, मतलब करंट बढ़ी थोड़ी सी। और आपने पोटेंशियल को बढ़ाया, और पोटेंशियल को बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी। E इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस के मैक्स में अगर आप इस एनर्जी को बढ़ाओगे, इस एनर्जी को बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन यहां हमने क्या कर रखा है, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट कर रखी है। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन अब पहुंच रहे हैं ज्यादा, वो इसलिए नहीं पहुंच रहे कि उनकी एनर्जी ज्यादा है, वो इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, हम कम एनर्जी वाले को भी अट्रैक्ट करके बुला रहे हैं। अगर यहाँ सोचो पॉजिटिव ही पॉजिटिव आता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, जिसकी एनर्जी कम है वो भी अट्रैक्ट होंगे। वैसा ही कुछ चल रहा है। मान लो यहाँ पे इनिशियल लेवल पे 10 इलेक्ट्रॉन निकले थे, उन 10 में से 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा थी, पोटेंशियल जीरो था, तब भी वो 2 तो पहुंच गए थे और कुछ करंट बना दी थी। अब आपने पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया, 3 या 4 पहुंचने लगे, और पॉजिटिव पोटेंशियल बनाया तो 5-6 पहुंचने लगे, और बढ़ाया हो सकता है 10 के 10 पहुंच गए। ये अब आप कितना ही पोटेंशियल बढ़ाते चले जाओ, क्या और भी इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे? क्या पहुंच ही नहीं सकते, निकले ही 10 थे, सारे के सारे पहुंच गए 10 के 10। यहां पे करंट क्या हो गई, सैचुरेट कर गई करंट। और मजे वाली बात ये कि यहाँ पे इंटेंसिटी का एक अलग ही फर्क देखने को मिलता है। यहां पर मान लो बल्ब आपने जो लगा रखा था, फ्रीक्वेंसी फिक्स कर रखी थी, मतलब मान लो रेड कलर का बल्ब है, रेड कलर का बल्ब लगा रखा था मान लो 10 वोल्ट वाला, उससे कुछ एक ब्राइटनेस निकल रही थी, उसको मैंने इंटेंसिटी 1 बोल दिया, उससे ये सारा रिजल्ट आया है। उसके बाद क्या किया आपने, नेक्स्ट यहाँ पे 100 वोल्ट का लगा दिया। 100 वोल्ट का लगाओगे, ज्यादा ब्राइट करेगा, इनिशियल लेवल पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जब अगेन पोटेंशियल जीरो होगा तो फिर पहुंच रहे होंगे कुछ ना कुछ पहले से ज्यादा। फिर जैसे मान लो इस बार 10 की जगह निकले 100, तो वो कितने पहुंच रहे होंगे, मान लो 6-7 पहुंच रहे होंगे, जैसे यहाँ 2 पहुंच रहे थे या 6-7 पहुंचे। फिर आप पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे तो यहाँ 3-4 पहुंचने लगे थे, यहाँ पर मान लो 10-15 पहुंचने लगे। ऐसे करते करते आप पोटेंशियल बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे और 100 के 100 पहुंच गए यहाँ पर। फिर से करंट क्या हो गई, सैचुरेट। लेकिन ये किसके लिए आई है, I2 इंटेंसिटी के लिए आया है। सीधा ही रहेगा ना, सीधा ही रहेगा, उठेगा नहीं है, सीधा जाएगा। स्केल से बनाना एग्जाम I2। उसके बाद आपने क्या किया, मान लो 200 वोल्ट का लगा दिया, फिर से क्या करिए आपने, इंटेंसिटी बढ़ा दी, फिर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, फिर से इनिशियल लेवल पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, बिना पोटेंशियल लगाए भी कुछ ना कुछ पहुंच रहे थे। फिर आप पोटेंशियल बढ़ाते रहे तो ज्यादा हुए ज्यादा हुए ज्यादा हुए, और फिर सारे के सारे पहुंचने लगे, तो फिर से क्या हो गया, करंट सैचुरेट कर गई। यहाँ पे मिला जुला रूप देखने को मिल रहा है। मतलब हो क्या रहा है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो सब पहुंच गए यहाँ पर, जितने भी निकले थे, इसकी मेहरबानी से, इस पॉजिटिव पोटेंशियल की मेहरबानी से सारे के सारे पहुंच गए। सबसे अजीब बात यह है कि सबकी एनर्जी सेम थी। अजीब तो क्या, मतलब कंसेप्चुअल बात है, सबकी एनर्जी सेम थी। एनर्जी क्यों सेम थी, क्योंकि हमने क्या कर रखा था, हमने फ्रीक्वेंसी को क्या कर रखा था, कांस्टेंट कर रखा था। क्योंकि एक साथ सारी चीजें चेंज नहीं की जाती, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, सबकी एनर्जी कांस्टेंट है। और जब सबकी एनर्जी कांस्टेंट है तो सबको रोकने में जो एनर्जी लगेगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। और आप जब इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट पे आने से रोकते हो, स्टॉप करते हो, उसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा वो भी सबके लिए क्या होगा, सेम ही होने वाला है, क्योंकि सबकी एनर्जी क्या है, सेम है। तो यहां पर अगर आप इस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को कम करते 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 जीरो करके जब नेगेटिव में लेके जाओगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वो एक ही पॉइंट पर आके रुक जाएंगे, और वो पॉइंट होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला, ऐसे V0। कलेक्टर प्लेट की या एनोड प्लेट की वो मिनिमम नेगेटिव वैल्यू जिसपे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला फोटो इलेक्ट्रॉन भी रुक जाए और कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो, उसको ही स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, मिनिमम नेगेटिव वैल्यू। क्योंकि अगर आप और ज्यादा नेगेटिव करोगे तब भी करंट तो जीरो ही रहने वाली है, लेकिन ये मिनिमम एक चीज है जिसपे कि करंट क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। ठीक है, इस वाले एक्सपेरिमेंट में अगेन देखो हेडिंग तो सेम है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट। पिछली बार हमने किसको कांस्टेंट किया था, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट किया था। इस बार फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे और किसको कांस्टेंट रखेंगे, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे। इंटेंसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे। मतलब यहां पे बल्ब हमेशा क्या रहने वाला है, या तो 10 वोल्ट या 100 वोल्ट, हमेशा बल्ब 10 वोल्ट का रहेगा। लेकिन हो सकता है उस 10 वोल्ट को हम ग्रीन वाला लिया है, हो सकता है उस 10 वोल्ट के बल्ब को हम ब्लू वाला लिया है, ऐसा हो सकता है। ये अगेन 10 वोल्ट का ही रहेगा,
ब्लू हो जाएगा। अगर मान लो 100 का होता तो तीनों में 100 रहता है, सिर्फ कलर हमें चेंज करना था, क्योंकि हम किसको चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। ओके चलो बनाते हैं। बनेगा तो वो किस किस के बीच में, अगेन फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट और एनोड और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या सिस्टम है कि हम किसको चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग। हम पढ़ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे इफेक्ट नहीं आता, सिर्फ उनकी एनर्जी पे आता है। एनर्जी पे इफेक्ट आएगा तो उनको रोकने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो भी अलग अलग लगेगी। उनको रोकने के लिए एनर्जी लगती है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो वो अलग अलग होगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हमें पता है विबग्योर सबसे ज्यादा लैम्डा किसका, रेड वाले का, मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, वोयलेट वाले की। मतलब अगर रेड ग्रीन और ब्लू की अगर मैं बात करूं, ये रहा ब्लू, ये रहा ग्रीन और ये रहा रेड, इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ब्लू की, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी, ब्लू वाले की। सबसे ज्यादा लैम्डा इसका, सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड वाले की, मतलब सबसे कम एनर्जी रेड वाले की। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन रेड कलर की वेव से निकल रहा है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और उसको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा वो भी सबसे कम होगा। ब्लू वाले से जो निकल रहा है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं, यहां पर कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0 मान लो 1 बोल देता हूं, या फिर वो फॉर ब्लू वाले के लिए बोल देता हूं, ऐसा हो गया। और ये पोटेंशियल आप बढ़ाते रहे, ये पोटेंशियल बढ़ाते रहे, वही वाला सिस्टम देखो पहले वाले जैसा कि करंट बढ़ी। अब आपने पोटेंशियल को जब नेगेटिव करना चालू किया तो इलेक्ट्रॉन्स कम पहुंचने लगे, ये तो मैं बार बार समझाऊंगा नहीं। आपने पोटेंशियल को नेगेटिव करना चालू किया तो जब 0 पे भी मान लो 3 या 4 पहुंच रहे थे, नेगेटिव करते करते 3 4 की जगह 2 पहुंचने लगे, और नेगेटिव करने पे 1 पहुंच रहा था, और नेगेटिव करने पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा नेगेटिव आ गया और ये इलेक्ट्रॉन जो है, फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकला वो रिपेल होने लगा। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रीन वाले की। ग्रीन वाले की एनर्जी रेड से ज्यादा होती है लेकिन ब्लू से कम होती है, तो उसको रोकने के लिए इससे थोड़ा कम स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, तो ऐसा हो गया। इनिशियल लेवल पे भी देखो, जब पोटेंशियल 0 था, जो फोटो इलेक्ट्रॉन ग्रीन वाले की वजह से निकल रहे थे उनकी एनर्जी ऑलरेडी कम थी थोड़ी सी, तो 0 पे भी थोड़े कम पहुंच रहे थे ब्लू वाले के रेस्पेक्ट में। लेकिन दोनों से जो निकले, देखो दोनों से जो निकले वो सेम निकले, यहां पर पहुंचने के बाद नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सेम निकल रहे हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सेम निकल रहे हैं। ब्लू से भी 10 निकले, ग्रीन से भी 10 निकले, फर्क सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का आ रहा है, इस एनर्जी की वजह से। अब आप सोचो कि हो सकता है फ्रीक्वेंसी इतनी सफिशिएंट ना हो, तो फिर तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, फिर तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। हो सकता है रेड के ऊपर की अगर आप कोई डालोगे इंफ्रारेड, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही ना, वो एक अलग चीज है। अगर हो रहा है तो बात समझो कि वर्क फंक्शन का क्राइटेरिया पूरा किया, ये पूरा करना जरूरी होता है, ये तो मस्ट है, इसको पहले देना होता है। हो सकता है काइनेटिक एनर्जी 0 ही हो जाए, मान लो ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आपने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दिया, तो पहले इसको भरा जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया तो 5 इसके पास जाएगा, 1 इसके पास जाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया तो 5 इसके पास जाएगा, 2 इसके पास जाएगा। तो वैसे ही हो रहा है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे या यहां तो कम कर रहे हैं, तो इसके पास 5 जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो सेम अमाउंट के निकल रहे हैं। अब जब आप पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते गए, ये पोटेंशियल बढ़ाते गए, तो सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए और करंट क्या हो गई, दोनों केस में सेम हो गई, क्योंकि निकले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही थे। रेड वाले में वेवलेंथ ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, और आसानी से रुकेगा, इसकी एनर्जी और कम होगी, लेकिन निकले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही थे। तो यहां जाके करंट क्या हो गई, सेचुरेट होगी, तीनों की वजह से करंट क्या हो गई, सेम होगी। और यहां से हमें समझ में आया कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होते, इसलिए करंट भी क्या रही, सेम रही है, यहां पे सेचुरेट हुई, सेचुरेशन करंट। आई नो थोड़ा अजीब होता है इनको समझना, लेकिन आप बार बार इस लेक्चर को रिवाइज करोगे आपको समझ में आ जाएगा। रेड और यहां पे हो गया ग्रीन, माइनस V0 ग्रीन, माइनस V0 ग्रीन, जो जितना इधर है उसकी वैल्यू ज्यादा है, ब्लू वाले की ज्यादा है, ग्रीन वाले की कम है, रेड वाले की और कम है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू वाले की ज्यादा है, ग्रीन वाले की कम है, रेड वाले की कम है। आया कुछ समझ में, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। E इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इन दो चीजों पे खर्च होती है जो एनर्जी दी जाती है वो। इसको मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू E माइनस फाई नॉट, ये वर्क फंक्शन है, एनर्जी।
एनर्जी या तो आप लिख सकते हो एच न्यू, या आप एनर्जी लिख सकते हो एच सी बाय लैम्डा, बात बराबर है। माइनस फाइ नॉट इक्वल्स टू के मैक्स। के मैक्स की जगह देखो क्या लिख सकते हो, क्योंकि आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल का बनाना है, के मैक्स की जगह लिख सकते हो ई वी नॉट, यहां पर भी लिख सकते हो ई वी नॉट, और नेक्स्ट लाइन में आप इस ई को नीचे डिवाइड दे सकते हो, तो वी नॉट इज इक्वल टू एच बाय ई न्यू माइनस फाइ नॉट बाय ई। इससे ग्राफ बनेगा, इससे ग्राफ बनेगा। आपको मैथ्स की इक्वेशन याद होगी, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, यहां पे y जो है ये है वी नॉट, ये है y वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, x है फ्रीक्वेंसी, ये है फ्रीक्वेंसी, माइनस फाइ नॉट बाय ई ये है c इंटरसेप्ट, और m जो है यानी कि स्लोप जो है h बाय ई है। तो स्लोप देखो पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ आएगा तो ऐसा आएगा, ऐसा स्लोप पॉजिटिव है, m जो को पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो नेगेटिव मतलब नीचे जाके काटेगा, कहीं ऐसे नीचे जाके काटेगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा ग्राफ बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में लीनियर रिलेशनशिप टाइप का है, तो ग्राफ जीरो से क्यों चालू नहीं हुआ? क्योंकि यहां पे कंसेप्ट काम आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, उसको क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल की नीड है? कोई है ही नहीं। यहां से यहां तक के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो चाहिए, इसके बाद चाहिए वैल्यू। अगर आपने ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इससे ज्यादा का डाल दिया, मतलब एक और फ्रीक्वेंसी ऐसी डाली, ये फ्रीक्वेंसी न्यू जो है, न्यू डैश मान लो, न्यू डैश ज्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। उसके बाद पूछा जाता है कि ये दोनों ग्राफ पैरेलल क्यों है? क्योंकि इस ग्राफ का स्लोप जो है h बाई ई को बता रहा है, और ये h बाई ई क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, इसलिए। और क्या पूछा जाता है कि दोनों में से, जैसे मान लो ये a है, ये b है, दोनों में से किस मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा है? तो उसके लिए आपको देखना पड़ता है इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट 1, ये इंटरसेप्ट 2, जिसका इंटरसेप्ट ज्यादा, मतलब उसके लिए, जैसे ये तो है फाइ नॉट बाय ई, और मान लो ये है फाइ नॉट डैश बाय ई, आपको पता है इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो इसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी, तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा, इसलिए इसका वर्क फंक्शन जो है ज्यादा है, इसका वर्क फंक्शन क्या है? कम है। वर्क फंक्शन ऑफ बी, वर्क फंक्शन ऑफ बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ ए है यहां से, क्योंकि इसके लिए रिक्वायर्ड जो फ्रीक्वेंसी है बी, वो ज्यादा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए। नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। देखो यहां जो ग्राफ है ना, कंफ्यूज करने के लिए कई बार क्या दे देंगे आपको कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन 1 बाय लैम्डा, तो बस कुछ भी नहीं है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह 1 बाय लैम्डा ले लेना है, क्योंकि एच और सी तो क्या है? कांस्टेंट है, तो मतलब यहाँ पे क्या ले लेना है आपको? 1 बाय लैम्डा। कंफ्यूज नहीं होना, ये भी वही बात है सारी की सारी। एक और ग्राफ पूछा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस वर्क फंक्शन, और ये जो ग्राफ बनता है ना, कुछ अलग ही बनता है, कुछ ऐसा बनता है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस वर्क फंक्शन, ये बनता है लैम्डा और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। देखो आप इसमें क्या सिस्टम है कि हमने देखा कहां से इसको करें, ये रिलेशन देते हैं। देखो ये जो रिलेशनशिप है, इसमें देखो कि इसमें वी नॉट है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, वी नॉट इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, या लैम्डा ई माइनस फाइ नॉट बाई, ये लिया हमने। अब आप देखो ये मल्टीप्लाई में, नीचे नहीं है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो लैम्डा को अगर मैं इंक्रीज करूंगा, लैम्डा को अगर मैं इंक्रीज करूंगा, तो एनर्जी कम होती जाएगी ना, इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी कम हो जाएगी, तो उसको आसानी से रोका जा सकता है। तो अगर लैम्डा इंक्रीज कर रहा हूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो ये ग्राफ समझ में आता है मुझे। अगर लैम्डा को जीरो कर दूं, मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ा दी, तो मतलब बहुत ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, यहां पर भी समझ में आता है। उसके अलावा आप ये देखो कि चलो ये तो कांस्टेंट है, एक बार मैं ई हटाता हूं यहां से, आप रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करो। देखो एक बार इसको देखो, समझने के लिए कर रहे हैं। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी या एम एक्स माइनस सी नहीं है, ये लैम्डा वर्सेस वी नॉट के बीच में है, मतलब ये दोनों वेरिएबल है। यहां लैम्डा इधर मल्टीप्लाई नहीं है फ्रीक्वेंसी की तरह, जो कि ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये कुछ अलग ग्राफ है, ध्यान से समझना। लैम्डा यहां होता तो वापस से वो स्ट्रेट लाइन जैसा बनता, लेकिन यहाँ पे देखो इनवर्स वाला टाइप का सिस्टम है, तो स्लोप तो ऐसा ही आएगा, तो मतलब ऐसा ग्राफ इसलिए बनेगा। इसमें भी देखो कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो ऐसा दे देते हैं, ये दो ग्राफ दे दिए, 1 बाय लैम्डा और 1 बाय फाइ नॉट, 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 1 बा
अब इनसे पूछा जाए कि किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो दूर वाले का ज्यादा होता है वर्क फंक्शन। ऐसा समझो कि फॉर द सेम लेमडा जिसका फाई नॉट ज्यादा होगा उसी के लिए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। फॉर सेम लेमडा यहां पर इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है और इसका वी नॉट डैश है, किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, ऊपर वाले का, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इस तरीके से इसको ग्राफ को किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट ऐसे ही लेक्चर आता रहूंगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।